फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जन पोषण तथा स्वास्थ्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्कर से। तो पहला क्वेश्चन है, डैश पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना है। तो कौन सा ऐसा पोषण है जो मदद करता है और इसका लक्ष्य है अल्प पोषण और अति पोषण को दोनों का रोकथाम करना। तो इसका आंसर है हमारा जन स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम जन भार वाले बच्चे का वजन कितना होता है। तो हमारे इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। पहला है हमारा 2.5 kg और फिर उसके बाद है हमारा 2500 ग्राम। तीसरा क्वेश्चन, भारत डैश का दोहरा भार उठा रहा है। तो भारत किसका भार उठा रहा है? कुपोषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लोगों को ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सा समूह की बात कर रहा है? वो कहलाता है समुदाय। 5वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है पूरी फुल फॉर्म्स। तो PEM प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। IDD आयोडीन हीनता विकार। IDA लोह तत्व की कमी से अरक्तता। VAD विटामिन ए की कमी। PEM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। IDD आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। IDA आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। VAD विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि है, PEM का निर्धारण डैश मापों द्वारा किया जाता है। तो उसका आंसर है मानव मितिक। आंसर है। अगला प्रश्न है 7, बोलता है भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाली गंभीर अल्पोषण डैश कहलाता है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारी भोजन और ऊर्जा की कमी से होती है? तो वह है मरासमस। ME मैंने ट्रिक दी थी आपको जो यहाँ लिखी हुई है, मरासमस एनर्जी। प्रोटीन की कमी से हमारी कुवशी ऑर्कर होता है। 8वां क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए डैश भूख जैसे शब्द प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी भूख होती है? छिपी हुई भूख। 9वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति डैश कहलाता है जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप उचित भार से कम होता है। तो वह अल्प भारी कहलाया जाता है, अंडरवेट। 10वां क्वेश्चन, छोटा कद तब होता है जब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त डैश से कम होती है। तो कब होता है? जब हमारी ऊंचाई से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हम क्षयकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में डैश का स्तर कम हो जाता है। तो वह है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हमारा 13 क्वेश्चन है, लोहा तत्व की कमी से बच्चों में डैश क्रियाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। तो कौन सी हमारी क्रियाएं हैं जो प्रभावित होती हैं? वह हैं हमारी संज्ञानात्मक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश और डैश एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। 2 चीज़ों की हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आयोडीन अगर कम हो जाता है तो हमारा उन्हीं दोनों पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य और मानसिक एवं विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोई भी 2 राज्य का नाम लिखें जिसमें हीनता विकार पाए जाते हैं। पहला है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश। आइए अब हम पढ़ते हैं फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में एकीकृत बाल विकास सेवाएं। MDM मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। AAY अंत्योदय अन्न योजना। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। NCERT बेस्ड हैं ये बुक में से एज पर एज लेटेस्ट सिलेबस एंड
आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्या आप आंसर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर सकते हैं एज अ टेस्ट। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं जिसमें प्रमुख शब्द दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आप इन सब शब्द से क्या समझते हैं, और फिर हमारे पुनर्वलोकन प्रश्न भी दिए गए हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों हैं। तो आप इनको नोटबुक में कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एंड देन subscribe the channel, like the video, share the video, and I hope this test will be very useful for you guys to know how much you have done till now.